हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम चैप्टर 3 में एटम एंड मॉलिक्यूल्स को आगे पढ़ेंगे और आप लोग अलर्ट हो जाओ। तो बच्चों, हमने अब तक एटम पढ़ा, मॉलिक्यूल्स पढ़े, है ना। अच्छा, हम आगे बढ़े इससे पहले हम यहाँ पे एक चीज लिखता हूं। ये H और ये H2 हाइड्रोजन, इसमें एटम कौन सा है, मॉलिक्यूल कौन सा है? H क्या है, कोई बताएगा? H क्या है? एटम। एटम। और H2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ओके, तो अब बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे। हमने एटम पढ़ लिया, मॉलिक्यूल पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ा एटॉमिक मास यूनिट, है ना, एम, जिसकी यूनिट यू से लिखते हैं हम। हमने एटम का मास भी उधर पढ़ा। अब हम नई चीज समझने की कोशिश करेंगे। क्या? अब चैप्टर है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक है। तो एक नई चीज है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, वो तो ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट आएगा मोल मास। तो एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा मोल मास। तो मोल, उससे पहले हम मॉलिक्यूलर मास क्या है। जैसे बच्चों, एटम का मास, किसी एटम का जो मास है, और अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल एटम से बनता है। एक से ज्यादा एटम होंगे सेम और डिफरेंट मटेरियल सब्सटेंस के, एलिमेंट के, उनसे मॉलिक्यूल बनता है। तो वो जो एटम है जिनसे मॉलिक्यूल बना है, उन सब एटम्स का मास ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा मॉलिक्यूल का मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का क्या होता है, इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। मतलब उस मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स हैं सबका मास हम ऐड कर देंगे तो बन जाएगा मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मास जो हमने पढ़ा था, हमने ये कहा था एटॉमिक मास का हमने रिलेटिव वर्ड लिया था। किससे रिलेटिव है? मैंने आपको बताया था कि अगर 1 kg वेट है, मास है किसी चीज का, तो वो उसको हमने कुछ स्टैंडर्ड माना है कि इसको 1 kg कहते हैं। ऐसे ही हमने एटॉमिक मास के लिए हमने स्टैंडर्ड माना था कार्बन 12 को, 1/12 ऑफ कार्बन एटम हमने वहां लिखा था ना। तो एटॉमिक मास क्या है ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटिव, किसके रिलेटिव है? टू दी मास ऑफ कार्बन एटम, है ना। मास ऑफ कार्बन एटम के रिलेशन में है, मतलब स्टैंडर्ड हमारा कार्बन 12 एटम है। तो इसलिए जो मॉलिक्यूलर मास होगा ये भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास को ऐड करके बनता है। एटॉमिक मास क्योंकि रिलेटिव मास है, तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, रिलेटिव। So we can say that molecular mass is a relative mass of a molecule. तो ये भी रिलेटिव मास होता है मॉलिक्यूल का, जैसे एटॉमिक मास है। और क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एटम्स इन दैट मॉलिक्यूल। तो क्योंकि एटॉमिक मास की यूनिट यू है ना, तो मॉलिक्यूलर मास की भी यूनिट क्या होगी, यू। अच्छा, अब हम क्वेश्चन करते हैं क्या। तो ये तो आपको मॉलिक्यूलर मास को समझना है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास को आपको समझने में वही है जो एटॉमिक मास है, उसी को हमने मॉलिक्यूल में एक्सटेंड कर दिया। उसी चीज को हमने, क्योंकि कोई चीज जिससे बनती है तो उसका जो मास है, तो जिन चीज से बना है उन सबके मास के बराबर ही होगा। तो इसमें तो हमने कुछ नई चीज की ही नहीं है अभी तक। अब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। क्या है? सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एटम। तो अब कैलकुलेट द रिलेटिव। देखो रिलेटिव आ गया ना, क्योंकि एटॉमिक मास रिलेटिव होता है। रिलेटिव किसके होता है? कार्बन 12 एटम के।
तो कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। पानी का हमें रिलेटिव मास निकालना है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। सो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास molecular mass of water H2O, ये क्या होगा, ये होगा मास ऑफ H2 प्लस मास ऑफ O। बस सिंपल। अब मास ऑफ H2, क्योंकि H2 है तो मास ऑफ H हमें पता है, मास ऑफ H क्या होता है, 1U। मास ऑफ H होता है 1U, और मास ऑफ O होता है 16U, ठीक है ना। सो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू H2 है तो 2 2U इंटू प्लस 16U। प्लस 16, तो ये हो गया 18U, ठीक है ना। H2 है, H का 1 है तो H2 का 2 इंटू 1 होगा। अच्छा, अब नया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ, तो ये तो हो गया आपका A। अब बी में क्या है, मैं अब रिलेटिव नहीं लिख रहा बार बार, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, तो ये क्या होगा, इक्वल्स टू मास ऑफ H प्लस मास ऑफ N प्लस 3 इंटू, मैं यही लिख देता हूं, मास ऑफ O, ठीक है ना। तो इसको भी मैं H2 को मैं यहाँ पे, ताकि वो ना हो, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मास ऑफ H2 की जगह पे यहाँ पे भी लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, 2, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 इंटू मास ऑफ H, ठीक है। तो वो ज्यादा अच्छा है। ओके, सो आज हम जो भी करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ताकि हमें जो पढ़ा वो समझ में भी आ जाए। ओके, सो अब क्या होगा, मास ऑफ H हमें मालूम है 1 होता है, मास ऑफ H 1 होता है, प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 होता है, प्लस 3 इंटू 60, तो ये हो गया 1 प्लस 14 प्लस 48 इक्वल्स टू 63। 63U। बस ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अब हम ऐसी मॉलिक्यूलर मास के साथ एक नया होता है फार्मूला यूनिट मास। फार्मूला यूनिट मास भी बेसिकली मॉलिक्यूलर मास ही है। फार्मूला यूनिट मास कभी आ जाए क्या होता है, तो ये फार्मूला भी यूनिट मास भी मॉलिक्यूलर मास है, पर कब है, जब जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिससे मॉलिक्यूल बना है वो एटम की बजाय आयंस है। जब वो आयंस होते हैं एटम की बजाय, तो वो क्या होगा, वो आपका फार्मूला यूनिट मास होगा, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों ये एक इक्वेशन है जिसमें दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 2H2 मतलब H2 मतलब 1 मॉलिक्यूल है ना, ये इसका क्या मतलब होता है, ये इक्वेशन में H2 क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, है ना।
तो 2H2 मतलब 2 molecules और O2 means 1 molecule of oxygen। तो जब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलता है तो क्या बनाते हैं ये बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2H2O का मतलब क्या है? 2H2 का मतलब क्या Water. है? 2 molecules of water। H2O मतलब 1 molecule, 2H2O मतलब 2 molecule। तो 2 molecules जब हाइड्रोजन के 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। और कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अच्छा, ये एक केमिकल रिएक्शन ही है। अब बच्चों ये हमने वो पढ़ा था, कुछ लॉज पढ़ रहे थे कि मास जो है वो याद है? इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था Dalton atomic theory. है ना? हाँ, तो हमने उसमें पढ़ा था कि मास कंजर्व होता है ना? और मास की तो एटॉमिक मास की सेंस में भी हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि जितना मास 2H2 का है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का जो मास है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास है, वो दोनों ऐड होके कितना मास बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास के बराबर होगा। तो हम इसको मास की सेंस में भी कर सकते हैं, पर फिर ये सोचा गया कि मास जो है, मास बहुत बड़ी बड़ी ये बड़ा है वो छोटा है। तो मास जो है, मास की बजाय नया कॉन्सेप्ट सोचा गया कि मास से यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, तो हम मास की बजाय मोल कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो एक नया आया, क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। ये सॉरी, ये क्यों मिट गया? तो मास वगैरह जो है, जो हम बात करते हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, तो उसकी जगह पे ये नया कॉन्सेप्ट आया कि यूनिफॉर्मिटी थोड़ी बेटर रहेगी। तो एक नया आया मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल क्या है ना? तो पहले तो बच्चों ये देख लो, ऐसे यूनिट ऑफ मोल क्या होती है? MOL। मोल के स्पेलिंग तो MOL ही होता है, पर इसको जब यूनिट, इसकी ऐसे यूनिट होती है MOL, ई हट जाता है। तो ये मोल की भी ऐसे यूनिट है, जैसे बाकी ऐसे यूनिट्स हैं, ऐसे मोल की भी ऐसे यूनिट है। अब मोल होता क्या है? तो अब आगे देखो, तो क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इंस्टेड ऑफ मास। मतलब मास की बजाय हम किसी भी उसको, किसी भी सब्सटेंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें? इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। जैसे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलके बनाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हमने मॉलिक्यूल की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म में हमने बताया। तो अब इसको हम आगे देखेंगे कि इसको हम कैसे मॉलिक्यूल्स को मास से रिलेट करते हैं। ठीक है। तो अब होता क्या मोल? आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि मास की बजाय हम नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की सेंस में बात करते हैं, और वहीं से मोल कॉन्सेप्ट आएगा। अब 1 मोल होता क्या है? 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, वो इक्वल्स टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ये नंबर होते हैं, into this much number of atoms या molecules।
मतलब इतने नंबर, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल में स्टैंडर्ड है, कोई भी सब्सटेंस होगा, हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड बना दिया कि कोई भी सब्सटेंस होगा उसके 1 मोल का मतलब है उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे। बाद में इसको जो है नाम दिया गया था एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, इसको हम लिखते हैं Na से, डिनोट करते हैं Na से। नंबर एवोगैड्रो नंबर है तो नंबर मतलब n और A मतलब एवोगैड्रो, तो n के नीचे यहाँ A लिखते हैं, ये एवोगैड्रो नंबर से होता है। तो क्या है ये, अब आपको क्या याद रखना है, बहुत इसमें डिटेल, फिर बोल रहा हूँ बहुत डिटेल में नहीं जाना इसमें, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। आगे आगे जैसे जैसे आगे पढ़ोगे तो अपने आप समझ आएंगी बातें। अभी आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मतलब है कि उसके अंदर कितने एटम्स हैं, कोई भी सब्सटेंस हो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट है कि मास जो है 1 मोल का क्या होगा, मास है 1 मोल ऑफ सकते हैं कोई, अरे आप ऐसे बताओ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, ये होगा रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स। पहले हमने मॉलिक्यूलर मास यू में बोला था वहां पे, पर जब मोल के कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो मास ऑफ 1 मोल क्या होगा, उस सब्सटेंस का एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, यूनिट यू की बजाय जी हो जाएगी, आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे समझ आएगी। तो मोल में जब भी मास ऑफ मोल हम लिखेंगे तो हम जो मास लिखेंगे वो ग्राम्स में लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होता है 18U, पर मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, हमने कुछ नहीं किया, 1 मॉलिक्यूल की बजाय 1 मोल ऑफ वाटर, ये हो गया 18 ग्राम्स। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल में होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, तो इसमें 18 ग्राम्स किसका मास हो गया, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हुआ नहीं हुआ, देखो दोबारा समझ लो, मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स किसी भी सब्सटेंस का, और 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस में कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022, तो इसका मतलब जो 18 ग्राम्स है ये इतने मॉलिक्यूल्स का हो गया ना, सिंगल मॉलिक्यूल का तो था 18U, पर क्योंकि हम मोल की बात कर रहे हैं तो वही 18 एटॉमिक वही रह गया, पर यूनिट ग्राम होगी। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ आएगा। तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर मोल का मास हमेशा ग्राम्स में होगा, मॉलिक्यूलर मास तो यू में होगा, एटॉमिक मास भी यू में होगा, पर मास ऑफ ए मोल हमेशा ग्राम्स में होगा। जैसे ये देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट दी, जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करोगे ज्यादा क्लियर होगा और वह ज्यादा समझ आएगा आपको। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा इससे पहले मैं आपको दो, ये जो हमने किया इसके मैं दो वो लिख देता हूं फार्मूले, वो आप याद रखना हमेशा, उसी से न्यूमेरिकल्स होंगे। समझ आ जाए तो फिर भी कर सकते हैं, और फार्मूले याद करने हो तो ऐसे करके, ऐसे ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, पर फिर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में कितने मोल्स हैं,
अगर ये कोई करना निकालने को बोले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, तो ये क्या होता है, इक्वल्स टू होता है मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम। मोलर मास तो मैंने अभी आपको बताया, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ग्राम, ये हमने लिखा था ना, मोलर मास, ये हमने ये मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस, ये मोलर मास हो, इसको हम क्या कहते हैं, मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस का जो मास होता है वो मोलर मास होता है। तो अगर आपको निकालना हो कितने मोल्स हैं, कुछ अमाउंट दिया हुआ है इस मास में, तो आपको मालूम है कि उस वो मास जो टोटल मास दिया हुआ उसको हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, क्योंकि एक मोल में हमें मालूम है मोलर मास होता है। तो एक तो ये नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एक ये भी, तो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, एवोगैड्रो नंबर। Na क्या है, एवोगैड्रो, वही 6.02, एवोगैड्रो नंबर हमेशा कांस्टेंट है ये, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10 into 10 the power 23। ठीक है, ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। वैसे Yes, एवोगैड्रो नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर करते करते याद हो ही जाता है। ओके, अब ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। ये जो नीचे है इसमें नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। आपके पास 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, ठीक है। हीलियम एटम का, हीलियम ये क्या है, हीलियम का कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, आपको याद नहीं रखना है, आपकी बुक में वैसे टेबल भी दी है पर आपको दिया जाएगा, अभी तो वो कह रहा है क्योंकि आपकी बुक के क्वेश्चन है तो वो कह रहा है कि आप टेबल यूज कर लो, अभी तो आप टेबल में से चेक कर सकते हो। आपकी एक टेबल थी ना पीछे, yes sir। दिखाता हूं मैं, याद नहीं करना, मतलब कहीं सोचो अरे ये क्या, ये भी याद करना पड़ेगा हमको, ऐसा नहीं है। Sir 4U। हाँ 4U होती है, मैं टेबल दिखा देता हूँ। ये टेबल 3.2, ठीक है ना, इसमें भी दिया हुआ है हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का नहीं दिया, ठीक है, पर हीलियम का 4U होता है। तो हीलियम का 4U होता है, तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना होता है, 4U, है ना। तो मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ हीलियम ये हो जाएगा 4G,
U को G कर देंगे तो मोलर मास बन जाएगा। मोलर मास मीन्स मास ऑफ ए मोल। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब वो कह रहा है 52 ग्राम में कितने होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन 4 ग्राम कितने होंगे। 4 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, 1 होगा। मोलर मास है ना 4 ग्राम, 4U का हमने 4G कर दिया, तो ये 4G किसका मास है, ऑफ ए मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स इन 4 ग्राम 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम्स क्या हो जाएगा, इक्वल 52 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 30। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए 13। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का पार्ट। अब यहाँ पे हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है वो, कैलकुलेट, अभी नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। अब ये दिया है नंबर ऑफ मोल्स किसमें बताने हैं, 12.0244 into 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। नंबर ऑफ, अब वो नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा है, तो क्या होगा कि 6.022 into 10⁻23 तो इसको हम क्या होगा, हमें मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, ये तो स्टैंडर्ड है, हमेशा याद रखना, ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल ऑफ ए सब्सटेंस in 6.022 tends to 23 atoms oblique molecules क्या होता है, इक्वल्स टू 1 होता है ना। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इन कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 12.044 into 10⁻23 12.044 into 10⁻23 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.044 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23। तो ये 23 आपस में कट जाएगा, 10⁻23 ये कैंसिल हो गया, तो बचा ये इक्वल्स टू 2 होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 2। ठीक है, डिवाइड करोगे 2 ही आएगा। ओके, तो आपको इंपॉर्टेंट क्या, आपको ये याद रखना है कि एक मोल में कितने पार्ट एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर, है ना, 6.022। ओके, अब नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसका मास बताना है। 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो हम यहां करते हैं, फर्स्ट मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना होगा, इज इक्वल टू नाइट्रोजन का
वो कितना होता है? 14. देखो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 होता है, पर N2 है, ये तो N2 है ना, ध्यान देना है। तो मॉलिक्यूलर मास 14U, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 है, ये होगा 28U। ठीक है ना? तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ N2 क्या होगा? इज इक्वल टू 28 ग्राम्स। मोल की बात हो रही है ना, मास ऑफ मोल, तो वो ग्राम्स में हो जाएगा, यही Yes, चीज। sir. तो आपको किसका निकलना है? 0.5 का। तो मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस इज इक्वल टू होगा 28 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 0.5, तो ये हो गया 14 ग्राम्स। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब क्या है? 0.5 मोल ऑफ, अब 0.5 मोल ऑफ ओनली एन एटम। तो मास, अब सेकंड क्वेश्चन देखो बड़ा क्लियरली, वो आपको ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम क्या होगा? ये होगा 14 ग्राम्स। N2 तो 28 ग्राम्स था, है ना? तो पर 1 मोल ऑफ एन एटम का 14 ग्राम्स होगा, ये 28 ग्राम हमने लिखा था ना ऊपर। अब ओनली एन है, तो मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ एन एटम क्या हो जाएगा? 14 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 7 ग्राम। ठीक है। तो ये हो गया एन का और N2 दोनों का। तो हम आपको हमेशा केयरफुल रहना है कि एन है कि N2 है, O है या O2 है, वो एटम की बात कर रहा है या मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। नहीं तो यहां मिस्टेक हो जाएगी। अब क्या? थर्ड है 3.011 इंटू 10⁻20 नंबर ऑफ एन एटम्स। अब इतने नंबर ऑफ एन एटम्स का वो कह रहा है मास बताओ। तो थर्ड क्या है? थर्ड 3, अच्छा, अब मास ऑफ 1 एन एटम की बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ, मैं 1 मोल लिखूं, 1 मोल लिखूं और 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मास ऑफ 1 मोल या इतने एटम इज इक्वल टू 14 ग्राम्स होता है ना? या 1 मोल हो या 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, ये हमने देख लिया। तो आपको किसका निकालना है? मास ऑफ 3 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स का निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? 14 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23। तो ये कैंसिल हो गया, और ये जो है इससे कैंसिल होकर 2 रह जाएगा, है ना? तो आपका आंसर आ गया 7 ग्राम्स। तो आपका 7 ग्राम्स आंसर हो गया, सिंपल। ऐसे 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2, तो ये तो एवोगैड्रो नंबर ही है, तो इसका आंसर तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्या? 1, 2. N2 28 ग्राम्स, क्योंकि 1 मोल है ना, ये तो 1 मोल है। दिस इज व्हाट? 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या है? दिस इज 1 मोल। ये 6.022 मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि हमेशा, ये क्या होता है? दिस इज 1 मोल ही तो है, 1 मोल। ओके, तो अब
कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताना है, मतलब एवोगैड्रो नंबर वाली फिगर, जहां हमें पता है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं तो हमें ये मालूम ही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमें क्या मालूम है, हमें ये मालूम है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल in 1 mole of a substance, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। ये बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें बार बार याद हो जाए। 2 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होते हैं। ये तो स्टैंडर्ड है, ये चीज क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड है हमेशा, इसको तो भूलना ही नहीं है। ओके, और अब क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 46 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है, 46 ग्राम ऑफ सोडियम में वो कह रहा है कितना होगा, तो सोडियम एटम, तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम होता है Na, सोडियम इज इक्वल टू कितना होता है 14 U। एटॉमिक मास तो हम हमेशा U में लिखते हैं, G में मत लिख देना कभी भी। ओके, एटॉमिक मास, तो फिर मोलर मास ऑफ सोडियम ये होगा 14 ग्राम। यही चीज अब ग्राम में हो जाएगी तो मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 23 होता है सोडियम का, देखो मैंने तो 23U और सोडियम का 23 ग्राम। ओके, अब वो कह रहा है 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो हमें मालूम है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल दिस मच होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं ना इसी चीज को, ये जो हमने ऊपर लिखा है हम ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 23 ग्राम ऑफ सोडियम कितने होंगे, 23 ग्राम ऑफ सोडियम मीन्स मास ऑफ 1 मोल, तो ये कितने हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो आपको निकालना है 46 का, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, तो ये क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 46, तो ये कट के 2 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया 12.044 इंटू 10⁻23, तो दिस मच पार्टिकल्स। तो क्या है भाई 1 मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं उन सबका ही तो मास है ग्राम में, उन सबका ही तो मास जो है, उन सबका टोटल मास ही तो है 23 ग्राम्स। ओके, सो 8 ग्राम ऑफ, ऐसे 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8, तो ऑक्सीजन का क्या होता है 16U. ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ऑक्सीजन का होता है, अब सेकंड क्वेश्चन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम्स होगा। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन, मोलर मास तो इसका होगा 32 ग्राम्स। O2 है ना, अगर मोलर मास ऑफ, अगर ये होता मोलर मास ऑफ O तब ये 16 होता, पर ये O2 है तो ये 32 होगा, ठीक है।
तो मोलर मास ऑफ O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम। अच्छा, तो आपको 8 ग्राम में बताना है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 32 ग्राम कितने होंगे, वही 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 8 ग्राम्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू A डिवाइडेड बाय 32। तो ये 4 हो गया। तो ये क्या आ गया, 0.5, 6.022 डिवाइडेड बाय 4, तो 1.5 इंटू समथिंग इंटू 10⁻23, कुछ इतना आ गया, है ना। क्लियर। ऐसी 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। Yes, sir. हाँ, तो 0.1 मोल ऑफ, तो 1 मोल अब नेक्स्ट है, थर्ड है। इसमें थर्ड में कुछ नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 0.1, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, अब इसको क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इन 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स in 0.1 मोल ऑफ कार्बन। तो 1 मोल है और 0.1 के लिए आपको निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.1 मोल। तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें तो हमें कुछ मॉलिक्यूलर मास भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसको क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1। तो 0.1 ये हो गया, ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 10⁻22। ये हो गया 6.022 इंटू 10⁻22। तो ये जो है आपका क्वेश्चन का। अब ये जितने हैं इसको अच्छे से करना, और ये दोनों क्वेश्चन जो है मुझको नेक्स्ट क्लास में बताना। ये बुक के ही हैं, ये नेक्स्ट ये जो ब्लू में है, इन दोनों को करने की कोशिश करना, फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या किया, फिर Okay, हम sir. आगे। तो ये चैप्टर तो फिर हो जाए, फिर हम इसी चैप्टर के हम एक्सरसाइज करेंगे, पर वो एक्सरसाइज बाद में शुरू करेंगे, पहले हम ये दोनों डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके Yes, देन, sir. बाय। Thank you, sir. पढ़ते रहना, और प्रॉब्लम हो तो बताना। Yes, sir.